हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमको हमारे दिलों को, कानों को, होठों को, मनों को परमेश्वर पिता आपके कंट्रोल में देते हैं। परमेश्वर पिता, आपका कंट्रोल हम पर बना रहे। वचनों को समझने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। जो वचन हम सुनते हैं, समझते हैं, उन वचनों के ऊपर चलने के लिए हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। यह वचन फलदायी होने वाला हो जाए परमेश्वर पिता। हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाए, ऐसा नहीं हो पाए परमेश्वर पिता, लेकिन ये जीवन में उतरे और फल लाने वाला बन सके परमेश्वर पिता। हम सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हैं और मांगते हैं ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। नीति वचन 24 उसका 16। नीति वचन 24 उसका 16 यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। प्रियो, धर्मी लोग, जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जो अपना जीवन पवित्र जीते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं, प्रियो, जो पल पल क्षण क्षण अपनी लाइफ का ध्यान रखते हैं कि परमेश्वर जिस रास्ते पे चलाते उस रास्ते पे चलते हैं, जो सत्य को ढूंढते हैं, जो जीवन को ढूंढते हैं, जो सही मार्ग पे चलते हैं, प्रियो, जो धर्मी जन है प्रियो, अगर वो कई बार अपनी लाइफ में कई बार परेशानियों में हो जाए, संकट में हो जाए, क्लेश में हो जाए, कई बार गिर जाए, लेकिन परमेश्वर उसको उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का धर्मी मनुष्य है। धर्मी अपने जीवन में कई बार गिर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये धर्मी है इसका मतलब ये नहीं गिरेगा, लेकिन कई बार वो गिर सकता है। लेकिन क्यों गिर सकता है? क्योंकि हम सांसारिकता में जीते हैं, हम संसार में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। तो क्योंकि हम सांसारिकता में जीते हैं, संसार में रहते हैं, हम बहुत बार क्या होते हैं, गिर जाते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना में कई प्रकार की रुकावटें आ जाती है। हम प्रार्थना में समय नहीं दे पाते हैं, हम लोग वचन पढ़ने में समय नहीं दे पाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम कभी कभी हम गिर भी जाते हैं, क्योंकि हमने वचन को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, उपवास नहीं कर पाए, तो हम गिर जाते हैं। तो वचन आज हमसे कहता है, क्या कहता है वचन? धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। कौन उसको उठाता है? कौन खड़ा करता है? परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को खड़ा कर देता है। क्योंकि हम किसके लोग हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम गिर भी जाते हैं तो नीचे भी गिर जाते, परमेश्वर हम लोग को क्या करता है? उठाएगा। क्योंकि परमेश्वर का जन कभी, धर्मी जन कभी पड़ा नहीं रहेगा, उस गड्ढे में पड़ा नहीं रहेगा। गड्ढे में पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करेगा? उठा लेगा। हमारे जीवन में भी बहुत बार हम लोग दुख से, निराशा से, विपत्ति से, परेशानियों से, संकट से, क्लेश से जाते हैं। शैतान हमको बहुत बार गिराने की कोशिश करता है, बहुत बार वो गिरा देता है, हम लोग को ललचाता है, लालच देता है, हम लोग को अच्छी अच्छी बातें बताता है, अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है, हमको गिराने की कोशिश करता है। हम कभी भी गिर भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को वहां से क्या करता है? उठाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसको क्या करेगा? उठाएगा। प्रतिदिन परमेश्वर हमको उठा रहा है। प्रतिदिन परमेश्वर हम लोग को गड्ढे में से उठाता है। आप अनुभव कीजिए, विश्वास कीजिए, और क्या हो रहा है हमारी लाइफ में उसको दिखिए। शरीर का क्लेश, शरीर की चिंताएं, मानसिक व्यवस्था मनुष्य को गिराने की कोशिश करती है। बहुत बार यह शरीर जो है हमको गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बाहरी है, और जो आत्मा है वो हमें उठाने की कोशिश करती है। तो परमेश्वर का आत्मा हम लोग को हमेशा, जब हम गिर जाते हैं, जब भी परमेश्वर का धर्मी जन कहता है, परमेश्वर हम लोग को उठाएगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, प्रियो 7 बार और उससे भी अधिक परमेश्वर हम लोग को, जब हम गिर जाते हैं तो परमेश्वर हम लोग को उठाता है। और परमेश्वर का जो दूसरा वचन है वो कहता है कि परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर पर पड़े ही रहते हैं।
जो दुष्ट है, जो लोग सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, जो शैतान के लोग हैं, वो उस गड्ढे में ही पड़े रहेंगे। वहां से उनको शैतान निकालेगा नहीं, शैतान उसको वहीं पड़ा रहना देगा और शैतान खुश हो जाएगा कि वो अच्छा गड्ढा में पड़ा है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर हमको जहां भी पड़े हैं वहां से उठाने के लिए तैयार है प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें, जो हम धर्मी जन है, हमको दृढ़ करता है कि भले हम गिर भी जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम लोग वापस खड़े हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें वापस खड़ा कर देता है, प्रार्थना हमें वापस खड़ी कर देती है प्रियो। लेकिन जो दुष्ट है, शैतान के लोग हैं, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, वो गड्ढे में ही रहते हैं। इसलिए हम कौन से शैतान के लोग हैं या परमेश्वर के लोग हैं, धर्मी जन हैं या दुष्ट लोग हैं, सोचिए, विचारिए, मनन ध्यान कीजिए और परमेश्वर के वचन से सीखिए, आगे बढ़िए और आत्मिक लाइफ की उन्नति कीजिए। सभी को गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।